नमस्कार। आज हम आपको आपके हाथों की लकीरों पर बात करते हैं। इसमें घर, पत्नी, संपत्ति के अलावा एक और रेखा होती है जिसको देखकर ज्योतिषी आपका भाग्य बता देते हैं। यह भारत की पुरानी विधा है, लेकिन आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के एक डायरेक्टर ने उसको प्रमाणित करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है। क्या है यह खबर, जानिए केशव राज पांडे की स्पेशल रिपोर्ट में। हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। आपने विधाता फिल्म के गीत के ये अंश सुन लिए होंगे। हम आज इसी गीत के अनुसार आपके हस्त रेखाओं को लेकर चौंका देने वाली जानकारी दे रहे हैं। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से जरूर देखिएगा। आप ये जो हस्त रेखाएं देख रहे हैं, ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की है, जिसको देखकर ज्योतिषियों ने ऐलान कर दिया था कि उनकी हस्त रेखा में घात योग है। अब आप ये दूसरी हस्त रेखा देखिए। यह है डकैत शंकर सिंह हाथों की छाप। उस पर एक दो नहीं बल्कि 14 कत्ल के आरोप लगे थे। तीसरी हस्तरेखा दार्शनिक रहे पोखरा बाबा की है, जबकि ये चौथी हस्तरेखा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने 3 शादियां तो की, लेकिन उसे कोई संतान सुख का लाभ ही नहीं हुआ। ऐसे ही सैकड़ों हस्तरेखाओं के बीच ज्योतिष हाथ दिखाने वाले लोगों को उनका भाग्य बताते हैं। इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र के पंडित मानते हैं कि उसके प्रामाणिक आधार हैं। अनुसंधान हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी यही कार्य है। जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, तो इन रिकॉर्डों के आधार पर हमारे पास ऐसे हाथ के प्रिंट्स हैं जो कि एक विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, जो कि अनेक अपने उनकी आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। जैसे किसी के हाथ में, निसंतान के हाथ में कैसी रेखा होती है, आपके एक डकैत के हाथ में कैसी रेखा होती है, जेलर के हाथ में कैसी रेखा होती है, नेता के हाथ में कैसी रेखा होती है। ऐसे कई हमारे हाथ के प्रिंट्स हैं जिस पे हमारे परंपरागत अनुसंधान किया जाता रहा है। साथ ही देखा जाए तो हस्तरेखा में उसमें वर्णित जो चिन्ह हैं, अंगुलियों के जो पोर हैं, साथ में क्रॉस के निशान हैं, शंख, चक्र, गदा इत्यादि के जो रेखाएं हैं, विवाह रेखा, और इसके अंदर जो हस्तरेखा के अंदर जो 3 विशेष रेखाएं होती हैं, हार्ट लाइन, ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन। तो इन लाइनों में, इन रेखाओं में, अर्थात जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन तीनों रेखाओं में बनने वाले क्रॉस के निशान, इनकी दूरियां, इनके क्षेत्र, साथ में जो कि विशेष तौर पर पर्वत होते हैं, जैसे बुध पर्वत, साथ में गुरु पर्वत और शनि पर्वत, मंगल पर्वत, शुक्र पर्वत, इनका विशेष तौर पर ज्ञान होना आवश्यक होता है। इनका भली भांति से अध्ययन करने के पश्चात ही हस्तरेखा शास्त्री को भविष्य की जानकारी देनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया चौंका देने वाला तथ्य क्या है, लेकिन आगे जब आप जानेंगे तो समझ सकेंगे कि हमने ज्योतिष पंडित विनोद गौतम की बातें आपको पहले क्यों सुनाई। अब आप जिन्हें देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी गणेश सिंह ठाकुर हैं। ये MPPHQ की फिंगरप्रिंट ब्रांच के डायरेक्टर हैं। इन्होंने 1976 से लेकर 2023 तक पुलिस विभाग में मौजूद ऐसे अपराधियों के फिंगरप्रिंट का अध्ययन किया जिन्हें अदालत ने दोषी मानकर सजा दी। गणेश सिंह ठाकुर ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि वे अपराधियों के हाथों की कुंडली को जानना चाहते थे। अध्ययन के लिए उन्होंने करीब 2 लाख अपराधियों के फिंगरप्रिंट का मिलान किया, जिसके बाद उन्होंने पाया कि विश्व में 1024 ग्रुप के फिंगरप्रिंट में कुछ ऐसे कॉमन मिले जो हर दोषी के हाथ में थे। इसके बाद उन्होंने उसका वर्गीकरण किया। मसलन हत्या, बलात्कारी जैसे गंभीर अपराधियों में उन्होंने जानना चाहा कि उनके हाथों की लकीरों में ऐसा क्या होता है। और इस बीच में मुझे SCRB के ADG श्री आदर्श कटियार साहब, बाद में राजेश चावला साहब और मकरंद देवस्कर साहब ने काफ़ी प्रोत्साहित किया। और पिछले 7 सालों में मैंने लगभग 46 साल 1976 से लेके 2023 तक के सभी सजायाबी अपराधियों के लगभग 1,72,000 अपराधियों की 17 लाख फिंगरप्रिंट की जांच कर इस पुस्तक को मैंने संकलित कर परिणामों को संकलित किया इस पुस्तक में।
गणेश सिंह ठाकुर का कहना है, ये प्रयोग देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए डीएनए की तर्ज पर ही फिंगरप्रिंट में भी वैकल्पिक रूप में काम आ सकता है। उन्होंने बताया कि हाथों में 4 तरह के पैटर्न वॉर्प, लूप, आर्च और कंपोजिट होते हैं, जिसमें माइन्यूसिया होता है जो हर आदमी में अलग अलग होता है। उन्होंने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि मिश्रित पैटर्न वाला व्यक्ति बलात्कार या हत्या की वारदात में शामिल नहीं होगा। उन्होंने अपनी इस स्टडी को बाकायदा किताब की शक्ल भी दी है, जो फिंगरप्रिंट के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनेगी। माइन्यूसिया होते हैं, 12-13 प्रकार के माइन्यूसिया होते हैं। रिजेंड होता है, इंक्लूजर होता है, रिज एंड होता है और रिज ब्रेक होता है, डॉट्स होता है। इन सब से हम 2 प्रिंट्स को अलग करते हैं या उनको समान बता सकते हैं। 2 गंभीर अपराधों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है, एक हत्या और एक बलात्कार। मैंने पाया है मैंने जो लिखा है अभी तक के अध्ययन में, जो मैंने पाया है कि किसी भी व्यक्ति की जो रिंग फिंगर होती है, जैसे हम अनामिका फिंगर कहते हैं, तो ये अनामिका जो उंगली रहती है दाहिने हाथ की हो या बाएं हाथ की हो, इसमें यदि लूप पैटर्न है, तो लूप पैटर्न में यदि कन्वर्ज है तो ऐसा व्यक्ति बलात्कार कर सकता है। और ऐसे 95% बलात्कारियों के हाथ में ये पैटर्न मुझे प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि हत्या का देखें हम, तो इसको मैंने अंगूठे से लगाया है कि यदि अंगूठे में रिच काउंट ज़्यादा है, किसी व्यक्ति के अंगूठे में रिच काउंट ज़्यादा है, वर्ल हो या कि लूप पैटर्न हो, यदि रिच काउंट 10 से ज़्यादा है तो ऐसे व्यक्ति अपराधों में, खासकर हत्या के अपराधों में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पैटर्न को, फिंगरप्रिंट को ज्योतिष की तरफ भी जोड़ के देखा, तो हम देखते हैं कि जो हमारी दाहिने या बाएं हाथ की जो हमारी अनामिका फिंगर है, हिंदू सनातन धर्म में इसको अध्यात्म से जोड़ा गया है। हम उससे तिलक लगाते हैं, हम उससे वंदन करते हैं, ईश्वर को तिलक लगाते हैं, ताकि इसके अंदर जो एक कामुकता जैसी चीज़ छुपी हुई है वो नियंत्रण में रहे। और मैंने देखा है मेरी खोज में कि ज़्यादातर बलात्कारियों की इसी उंगली में, अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में एक ऐसा कन्वर्ज या कि सीपीएल पाया जाता है जो व्यक्ति को बलात्कार की ओर ले जाता है। कि 5% 90% बलात्कारियों के हाथ में ये प्रिंट मिलता है। इसी प्रकार जब हम देखें कि ज्योतिष शास्त्र में अंगूठे को ऐसा बताया है कि किसी व्यक्ति का अंगूठा मोटा है या कि छोटा है और कड़क है, तो ऐसे लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, नाराज होते हैं, बात बात पे क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। मेरी खोज में मैंने ये देखा कि जिन व्यक्ति के अंगूठों में ज़्यादा रिज होती है, रिजेस की संख्या ज़्यादा होती है, या वर्ल होता है बड़ा वाला, उसमें भी रिजेस की काउंट ज़्यादा होती है, तो ऐसे व्यक्ति हत्यारे या हत्या की तरफ बढ़ सकते हैं। शायर बशीर बद्र की एक शायरी है, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। दोस्तों, हमारी यह पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।